बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो उन नेताओं का जिक्र होता है जिनके पीछे एक बड़ा हुजूम होता है। उन नेताओं की खोज होती है जिनका पैठ जनता के बीच में है। चर्चा तेज होती है उन नेताओं की जो अपने दम पर सियासी उलटफेर कर सकते हैं। ऐसे में हर दफ़े बिहार में चुनाव होता है तो आनंद मोहन का जिक्र होने लगता है। आनंद मोहन सहरसा जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए। बात की जाए तो बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनज़र एक बार फिर आनंद मोहन का नाम सुर्खियों में आ गया है। सहरसा जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आनंद मोहन के सेल में सरकार ने छापेमारी की है। छापेमारी के बाद आनंद मोहन के खिलाफ एक और मामला दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि सहरसा जेल में हुई छापेमारी में आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। सहरसा जेल में हुई इस छापेमारी के तार बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ रहे हैं। आनंद मोहन की पत्नी और बेटे राजद के पक्ष में मोर्चाबंद के बाद सहरसा में छापेमारी हुई और नतीजा ये निकला कि आनंद मोहन की जेल से रिहाई की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। दिलचस्प बात यह है कि जेल में हुई छापेमारी और बरामदगी को सरकारी स्तर पर ज़्यादा प्रचारित करने परहेज किया जा रहा है, लेकिन सरकार के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने जिले के पत्रकारों को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सहरसा के डीएम ने स्पेशल टीम भेजकर जेल में छापेमारी कराई। छापेमारी में आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल मिले, वहीं 2 अन्य कैदियों के पास से भी 2 मोबाइल बरामद किए गए। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक जिनके पास से भी मोबाइल बरामद हुए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा, यानी आनंद मोहन पर एक और मामला दर्ज होगा। आनंद मोहन गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। कानून के मुताबिक आजीवन कारावास की सज़ा काटने वाले कैदी को उसके अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार का परिहार बोर्ड कैद का नियत समय पूरा होने के बाद रिहा कर सकता है। 2 साल पहले जेडीयू के नेताओं ने पटना में महाराणा प्रताप समारोह आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। उनके सामने ही आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठी। तब जेडीयू नेताओं ने ये आश्वासन दिया था कि उनकी रिहाई के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन आनंद मोहन पर फिर एक मुकदमा हुआ है। अच्छा आचरण का मामला ही समाप्त हो गया और इसके साथ ही रिहाई के सारे रास्ते भी बंद हो गए। सहरसा में आनंद मोहन समर्थकों ने जेल में हुई छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। उनका आरोप है कि जेल में छापेमारी ही इसलिए की गई कि आनंद मोहन की रिहाई के सारे रास्ते बंद हो जाएं। आनंद मोहन समर्थकों का आरोप है कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत आनंद मोहन के वार्ड में छापेमारी की। इसका आदेश ऊपर से आया था। दरअसल सहरसा जेल में हुई छापेमारी के तार सीधे बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से जुड़े हैं। नीतीश कुमार के लिए इन 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव जीवन मरण का सवाल बन गया है। उधर इस उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवनी आनंद और बेटे चेतन आनंद ने राजद के लिए जी जान लगा दिया है। दोनों लगातार विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। उधर खबर ये आ रही थी कि आनंद मोहन खुद भी लोगों को फ़ोन पर राजद को वोट देने के लिए कह रहे थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार में बेचैनी थी। कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आनंद मोहन की अच्छी पकड़ है। आनंद मोहन और उनकी पत्नी और बेटे की मोर्चाबंदी से सरकार में बौखलाहट थी। इसके बाद ही सहरसा जेल में छापेमारी की गई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।
तो निश्चित तौर पर जो पैठ आनंद मोहन का बिहार के सियासत में रहा है और जो खबर निकल कर सामने आई वो बताता है कि आनंद मोहन के रिहाई के सारे रास्ते अब बंद हो गए हैं।